हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के हमारे क्यूज का विषय है रसायन विज्ञान और यह रसायन विज्ञान घटना चक्र जीएस पॉइंटर की बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? वह कौन सा है जो हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है इमल्सन का, यानी कि पायस का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो वह उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो वह तत्व है क्लोरीन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एमाइड के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शंस में से कौन है वह? तो इसका सही उत्तर है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहा विष के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? किसे कहते हैं अमलगम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा और जस्ता। पारा और किसी धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित यौगिकों में कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा है यौगिक जो शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है यूरेनियम विधि। यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो वह है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? किसे कहते हैं स्ट्रेंजर गैस? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीनॉन। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यह एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? किसे कहते हैं भविष्य की धातु? तो वह धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो वह कौन सा रसायन है जो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए उपयोग में लाते हैं? तो वह रसायन है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। कौन सा विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं सामान्य शुष्क सेल में? तो वह है जस्ता का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? सही उत्तर है जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहां पे रहते हैं? तो यह रहते हैं नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहर बाहरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान क्या होगी? तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 39। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किसी तत्व के आइसोटोप्स में क्या समानता होती है? तो इसमें समानता होती है कि उनके परमाणु संख्या समान होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैथोड, कैथोड कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक है, कौन सा है जो सीसा तत्व को रिप्रेजेंट करता है? तो वह है पीबी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे हेनरी मोसले। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो इसमें सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है, कौन सा है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे अधिक दहनशील गैस है, कौन सी गैस है जो सबसे अधिक दहनशील है? वह गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। डैश में सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, वह कौन सा है जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl, इसमें होता है क्या, कैसा बंध होता है इसमें? तो इसमें जो बंध होता है वह है वैद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 33। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किस प्रकार पृथक किया जा सकता है पानी और चौक के मिश्रण को? तो इसे अलग किया जा सकता है अवसादन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवसादन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, क्या है इसका रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैल में पाया जाता है? ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैल में पाया जाता है? यह पाया जाता है आग्नेय शैल में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल किसे कहते हैं? सही उत्तर है फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वह गुण कहलाता है अपर रूपता, अपर रूपता कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि जल का क्वथनांक अधिक होने का वास्तविक कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सही उत्तर है हेलाइट। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन है जिसे घरेलू प्रशीतितों में प्रयोग किया जाता है? वह कौन है? सही उत्तर है फ्रियोन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर वूल या फिलोसफर वूल कहते हैं? किसे कहते हैं? सही उत्तर है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है? किसके बनाने में पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक के निर्माण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नींबू के खट्टा होने का कारण है? किस कारण से नींबू खट्टा होता है? तो इसका कारण है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो इसका लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा इसका लाभ प्रतिशत? यह गणित का प्रश्न है, आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर आ रहा है 20%। क्वेश्चन नंबर 47, यह भी एक गणित का प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 76 रुपए में वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि वह 75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा लाभ प्रतिशत यदि वह 75 रुपए में बेची जाए? तो इसे हल करने पर आप पाएंगे कि इसका उत्तर आ रहा है 50। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? यह प्रतिशत से प्रश्न है और लाभ हानि भी इसमें शामिल है। यह लाभ हानि का प्रश्न है और इसमें प्रतिशत का भी उपयोग करना है। तो आप हल करेंगे इसे तो पाएंगे कि इसका उत्तर आ रहा है 720 रुपए। 720 रुपए। ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, यदि 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर आप पाएंगे हल करने पे, वह है 50%। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज के क्यूज का घटना चक्र के रसायन विज्ञान विषय से जो क्यूज था उसका 50% समाप्त हुआ। और आइए अब आगे देख लेते हैं आज का रिजल्ट। आज का जो टेस्ट था वो घटना चक्र के रसायन विज्ञान विषय से था और कुल 50 प्रश्नों में अरुण कुमार और आशीष कुमार ने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिसमें उन्होंने 48 प्रश्न सही किए दोनों ने। और राकेश कुशवाहा और रोहित झा ने 46 अंक प्राप्त किए हैं। 50 प्रश्नों में से कुल 46 प्रश्न सही किए। और शंकर सुमन ने 50 प्रश्नों में 45 प्रश्न सही किए हैं। और भी हमारे साथी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके मार्क्स भी लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां।
फ्रेंड्स, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि 6 महीना तक हम नहीं पढ़ें और फिर आने वाले 6 महीना तक पढ़ें और रिजल्ट आपका हो जाए, तो यह बहुत मुश्किल है ऐसा होना। इसलिए अगर फ्रेंड्स आपको अगर पढ़ना है, आपका रिजल्ट चाहिए, आप अपने आप को अच्छे जगह पे देखना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ें तो अच्छा रहेगा। आपका इससे शॉर्टकट के चक्कर में आपके रिजल्ट पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए पूरे जी जान से लगे रहें जब तक आप सही मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।